एपिसोड 4 क्राइम सीन। अपराध की दुनिया की सनसनीखेज कहानियां। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध मात्र एक संयोग माना जाए। अचानक ही सड़क पर जोरदार आवाज आई। लोगों ने रुककर देखा तो पीछे एक स्कूटी एक नई कार से जाकर भिड़ गई थी। कार के मालिक और स्कूटी चलाने वाले में लड़ाई हो रही थी और तमाशबीन तमाशा देख रहे थे। इन सब के बीच किसी की बगल वाले मकान की सीढ़ियों से बहते खून पर नजर नहीं गई। पास बैठे भिखारी के नंगे पांवों पर जब खून रेंग कर आया तो उसे गर्मी लगी। भिखारी अचानक चीख उठा। सभी लोग अब एक्सीडेंट छोड़कर उस भिखारी की तरफ दौड़े। जहां से खून बहकर आ रहा था, सब उस दिशा में भागने लगे और वहां देखा तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ ही देर पहले इसे गोली मारी गई है। पुलिस आई और गहन पूछताछ शुरू की गई, लेकिन किसी का भी नाम साफ तौर से निकलकर सामने नहीं आया और पुलिस भी अब इस केस को उलझा हुआ मानकर चल रही थी। पुलिस के पास अब एक ही रास्ता था कि वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए कुछ ढूंढने की कोशिश करे। हादसे के दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन अचानक ही एक पुलिस वाले का दिमाग ठनका और उसने उस व्यक्ति के खिड़की के पास खड़े होने और इसके सीने पर लगी गोली के निशान की दूरी और तरीके को नापा तो ये बात साबित हो गई थी कि गोली सड़क की तरफ से उस व्यक्ति पर चलाई गई थी। अब पुलिस के पास साबित करने को कुछ ना था और पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अचानक उस पुलिस वाले के दिमाग की वजह से पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लग गया था कि सारा केस ही पलट गया। वारदात के वक्त 17-18 साल का एक बच्चा रील बना रहा था और गलती से उसका मोबाइल खुला रह गया, जिससे वो एक्सीडेंट भी उसमें रिकॉर्ड हो गया और गोली चलाने वाला भी। असल में जो कार सड़क पर खड़ी थी, जिसे स्कूटी ने पीछे से आकर ठोक दिया था, वो कार चलाने वाला ही असल कातिल निकला। आखिरकार शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। क्राइम सीन के नए एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।